नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देश को किया समर्पित और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का किया शुभारंभ। कहा, जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तरीके से निपटने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में संस्थान दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने चांगलांग जिले के मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति का लिया जायजा। सड़क परियोजना की 71 माइल में परियोजना एजेंसियों के साथ बैठक में आगामी 31 मार्च तक कार्य को पूरा करने का दिया निर्देश। देश भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में सरस्वती पूजा के अवसर पर की गई पूजा अर्चना। ग्रीन माउंट स्कूल ईटानगर में आयोजित सरस्वती पूजा कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी देश को समर्पित किया और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। 216 फीट ऊंची यह प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की है, जिन्होंने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान देश के किसानों को जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तरीके से निपटने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना को पाम ऑयल की खेती का 6,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तार की है। क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी के रूप में नई फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में कृषि जगत की बहुत मदद करेंगे। और आपको पता होगा, बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए, उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसमें मानव मृत्यु की चर्चा तो सामने आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर चिंतन, मनन और योजनाएं बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट को जन्म दिया है। आज वैसा ही एक काम इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज चांगलांग जिले के मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना की प्रगति का मौके पर निरीक्षण किया। सड़क परियोजना की 71 माइल में परियोजना एजेंसियों के साथ बैठक में आगामी 31 मार्च तक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और इस परियोजना के लिए जारी धनराशि के खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा।
बसंत पंचमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी का यह दिन ज्ञान, विवेक, संपूर्ण कलाओं तथा काव्य और संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस अवसर पर बच्चों का विद्यारंभ कराने की परंपरा है। श्री पंचमी से ऋतुराज बसंत के आगमन की आहट मिलने लगती है और प्रकृति एक नया कलेवर धारण करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने सबके लिए मां शारदा के आशीष और उनके जीवन में ऋतुराज बसंत के उल्लास की कामना की। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना की गई। ग्रीन माउंट स्कूल ईटानगर में आयोजित सरस्वती पूजा कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार खेल विभाग, खेल संगठनों और अरुणाचल ओलंपिक संघ के साथ मिलकर विभिन्न खेलों के विकास के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही है। तवांग में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री खांडू ने कहा कि खेलों में जीत की संभावना को ध्यान में रखकर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए कोच की नियुक्ति की जा रही है। स्पोर्ट्स का क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको कोच अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें अभी ऑलरेडी डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स, उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है एंड अपना ओलंपिक एसोसिएशन जो सब जितने भी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो है अपना ओलंपिक एसोसिएशन, अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन। तो उसके साथ में हम लोग चर्चा करते हुए अभी लास्ट पिछले कुछ सालों में बहुत सारा कोचेस हम लोग ने गवर्नमेंट की ओर से भी अप्रूव करके भी दिया हुआ है और हम लोगों को भी फील्ड्स को भी देखना होगा कि सरकार की ओर से अगर निर्भर करता है स्पोर्ट्स में तो सरकार को भी कौन सा कैटेगरी का स्पोर्ट्स का कोचेस को आपको बढ़ाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन दी विनेबिलिटी फैक्टर कि कौन सा स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल में हो गया और इंटरनेशनल लेवल में हम लोगों को मेडल मिलने का ज़्यादा चांसेस है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को प्रायोरिटाइज करते हुए तो डेफिनेटली विद द सजेशंस ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन इन कंसल्टेशन विद ऑल द स्पोर्ट्स एसोसिएशन डेफिनेटली सरकार हम लोग इस क्षेत्र में और भी काम करेंगे। आज दूरदर्शन केंद्र ईटानगर का 26वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूरदर्शन केंद्र ईटानगर एक लोक प्रसारक के तौर पर अपनी भूमिका बखूबी निभाता रहेगा और अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, जन कल्याणकारी कार्यों और विकास से जुड़ी गतिविधियों को निरंतर अपने प्रसारण में प्रमुखता से स्थान देता रहेगा। स्थापना दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर दूरदर्शन केंद्र की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में डीडीके ईटानगर के हेड ऑफ ऑफिस बीबीएन कैरकेटा, हेड ऑफ न्यूज़ प्रिय भांशु रंजन, हेड ऑफ प्रोग्राम ए महेश सहित कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में बाजार कल्याण सोसाइटी और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने नदी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। ईटानगर नगर निगम के वार्ड संख्या 19 में आयोजित नदी स्वच्छता कार्यक्रम में कॉरपोरेटर तार नाचुंग, आईएमसी के आयुक्त लिखा तेजी, स्थानीय नागरिकों और स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। श्री नाचुंग ने लोगों से नदी के आसपास कचरा न फेंकने की अपील करते हुए कहा कि निर्धारित स्थानों और समय पर कचरे का निपटारा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो रेसिडेंट और दुकानदारों को अपील करता है यहाँ गंदा नहीं फेंकना है। ठीक है, आज सोशल सर्विस कर रहा है, करके ख़त्म कर रहा है। आज से हम लोग ग्रीन हाउस भी यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ नहीं फेंकने से थे। टाइमली जो जिंगल बेल करके गाड़ी आता है उसमें आप लोग कस करके कृपा, हमें एकदम कृपा मैंने रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग उसमें ही फेंकने के लिए ना। गाड़ी सुबह में आता है, सुबह में आप लोग ये मान करके ये एक अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि सुबह में ही फेंकना है बोल करके। जिसका दुकान का सामने में गंदगी ज़्यादा होगा उसका दुकान का लाइसेंस को भी हम लोग कैंसिल करेगा। अपना दुकान का सामने में डस्टबिन बनाइए। स्पेशली आज हम लोग का जो एक ही मकसद है, हमारा जो निर्जुली जो नीरू रिवर है ऑलमोस्ट मीन्स ये हो चुका है, मीन्स पूरा गंदगी हो चुका है।
इसलिए हम लोग आज डिसीजन लिया कि मिस यहाँ में नीरू रिवर को ही हम लोग ये करना है, क्लीन करना है। निर्जुली हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट आज पार्टिसिपेट किया है और हमारा यहाँ का जो मार्केट वेलफेयर कमेटी, मार्केट मेंबर्स और हमारा IMC का जो है लिबरल्स है, सभी लोग यहाँ में सीनियर सिटीजन्स काफ़ी लोग आया हैं। निर्जुली का एक अंग है कि लोग यहाँ से आता जाता है और पब्लिक लोग बहुत काफ़ी से ये ट्रोलिंग कर रहा है कि मिस यहाँ पे निर्जुली में बहुत गंदा है। तो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग, रूपा, शेरगांव सहित कई अन्य स्थानों पर कई सालों बाद बर्फबारी हो रही है। वेस्ट कामेंग जिले के मुख्यालय बोमदिला की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आपात स्थिति में ही बर्फबारी वाले इलाकों की तरफ जाएं। इसके अलावा पुलिस ने वाहनों में चेन लगाकर ही बर्फबारी वाले इलाकों में जाने का आग्रह किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने गुरुवार को शी योमी जिले के मेचुका में नागरिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वस्थ शिविर लगाया। वेस्ट सियांग जिले के आलो में तैनात ITBP की 20वीं बटालियन द्वारा लगाए गए स्वस्थ शिविर में स्थानीय नागरिकों के साथ ही पशुओं का भी इलाज किया गया। इस अवसर पर ITBP के चिकित्सकों ने लोगों को कोविड से बचाव और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के मकसद से पिछले दिनों ईस्ट कामेंग जिले के मुख्यालय सिप्पा में शुरू किए गए पहले SHG सुपरमार्केट लोकल के कामकाज को स्थानीय स्तर पर काफ़ी सराहा जा रहा है। ईस्ट कामेंग SHG अनर मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ब्रांड लोकल का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाए जा रहे इस सुपरमार्केट में ईस्ट कामेंग जिले के हर कोने से खेती और बागवानी उत्पाद लाकर उन्हें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाता है। इस सुपरमार्केट की बदौलत किसानों को अपने उत्पादों का सही दाम मिल पाने की उम्मीद है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 168 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,27,952 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,30,814 मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 1,059 रोगियों की मौत हो गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 196 नए मामले सामने आए और 407 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 1,985 रह गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए 1,747 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन SCA के सचिव काबा गेदा सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों ने गुरुवार को लोअर सुबनसिरी जिले में स्थित लोअर सुबनसिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नेट प्रैक्टिस ग्राउंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद से लोअर सुबनसिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन जिले के हर सर्कल में नेट प्रैक्टिस ग्राउंड का निर्माण कर रहा है। ग्राउंड के निरीक्षण के दौरान श्री गेदा के साथ अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव तेची तागार, कोषाध्यक्ष याप लाला और कार्यालय सचिव ताचा इस्माइल भी मौजूद थे। 3 सर्कल गया, 3 सर्कल में 3 तो हम लोग पिच देखा और उनका कुछ अपना प्रपोज भी बताया, कुछ पिच में कुछ ग्राउंड में अलग अलग प्रपोज है। फिर 1-2 नया जगह भी दिखाया, उनका जो आगे क्या प्रपोज और प्लान भी दिखाया। तो देखे तो अभी क्रिकेट राइज हो रहा है, उसको देख के हम बहुत अच्छा लगा। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को 9 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। राज्य में इस महीने की 27 तारीख को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए अब तक विभिन्न दलों के 19 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं और कल जिन 19 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी के, 4 जनता दल यूनाइटेड के, 4 NPP के और 2 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं। 2 निर्दलीय और 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ने भी नामांकन दाखिल किए हैं। इस बीच राज्य में शुक्रवार को दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस चरण के लिए 11 फरवरी तक पर्चे भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 फरवरी को की जाएगी। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे ऊगिरी दलोई के बारे में। आज हम
जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दोलोई को भी याद कर रहे हैं, जो 5 फरवरी 1862 को शहीद हुए थे। जयंतिया हिल्स के एक क्षेत्र के प्रमुख ऊ गिरी दलोई ने मेघालय में अपने पैतृक गांव शांगपुंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश सशस्त्र बलों का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा जयंतिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर आवास कर तथा आय कर लगाने के कारण जयंतिया क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई थी। जयंतिया लोगों ने हथियार उठा लिए। ऊ गिरी दोलोई ने अपने योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हम इस महान जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।